नमस्कार दोस्तों, महाराष्ट्र में चल रहे ठाकरे वर्सेस ठाकरे के इसी हाई वोल्टेज ड्रामे के दौरान ही बीएमसी चुनाव होने से भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ा फायदा होने की चर्चाएं तेज हो चुकी है। इसी हनुमान चालीसा के मुद्दे पर निर्दलीय सांसद और विधायक राणा दंपति को उद्धव सरकार ने जेल में डाल दिया था, जिसे महाराष्ट्र की जनता भूली नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व के मुद्दे पर शिवसेना के खिलाफ महाराष्ट्र की राजनीति में माहौल बनाने में भी कामयाब होती हुई साफ साफ दिखाई दे रही है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार महाराष्ट्र में ओबीसी के आरक्षण के बगैर ही स्थानीय निकायों के चुनाव करवाने के आदेश दे दिए गए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पिछले की तरह ही चुनाव करने के लिए देश भर में सूचना जारी की जाए। उद्धव सरकार को साफ शब्दों में यह कह गया है। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र राज्य निर्वाचन आयोग को निर्देश दिया है कि राज्य में 2448 तक स्थानीय निकायों के चुनाव करवाने की तुरंत तैयारी की जाए। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद महाविकास अघाड़ी गठबंधन वाली उद्धव सरकार में खलबली मची हुई है, क्योंकि शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे हिंदुत्व के मुद्दे पर पहले से ही पक्ष रडार पर है। और ऐसी स्थिति में शिवसेना के हाथों से बीएमसी की कुर्सी खिसकती हुई साफ साफ दिखाई दे रही है। और महाराष्ट्र की सांगली कोर्ट द्वारा 6 अप्रैल को जारी किए गए 21 गैर जमानती वारंट पर जोर देते हुए कोर्ट ने पुलिस राज ठाकरे को हाजिर करने के आदेश दिए हैं। महाराष्ट्र में लाउड स्पीकर को लेकर जमकर राजनीति हो रही है और उद्धव सरकार ने सख्ती दिखाते हुए पुलिस को खुली छूट दे दी है। और मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने साफ शब्दों में कहा है कि लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के किसी तरह की सरकार के आदेश का इंतजार है वो महाराष्ट्र की पुलिस ना करें और बिना आदेश के ही कानून व्यवस्था बिगाड़ने वालों पर पुलिस अपने घर पर सख्त एक्शन ले। उद्धव सरकार से मिलती छूट के बाद महाराष्ट्र पुलिस ने मंगलवार देर रात को राज ठाकरे के ऑफिस पर छापा मारा और लाउडस्पीकर बंद कर एमएनएस के एक नेता को हिरासत में ले लिया। मनसे प्रमुख राज ठाकरे पर केस दर्ज होने के बाद उद्धव की पुलिस ने मनसे के कार्यालय पर ताबड़तोड़ छापेमारी की और लाउडस्पीकर जब्त कर महाराष्ट्र नवनिर्माण के नेता को गिरफ्तार कर लिया। इसके अलावा धारा 149 के तहत एमएनएस के कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया है, ताकि 4 मई को राज ठाकरे के अल्टीमेटम अनुसार किसी तरह की कानून व्यवस्था को बिगाड़ने से रोका जा सके। राज ठाकरे के घर के बाहर भी उद्धव सरकार की पुलिस पहंग दे रही है ताकि महाराष्ट्र में कानून व्यवस्था को बनाए रखा जा सके। लेकिन राज ठाकरे ने एक चिट्ठी जारी करते हुए लोगों से आग्रह किया है कि लाउड स्पीकर के खिलाफ इस आंदोलन में ज़्यादा से ज़्यादा लोग हिस्सा लें। और साथ ही राज ठाकरे ने उद्धव सरकार पर तंज कसते हुए कहा है कि महाराष्ट्र और पूरे हिंदुस्तान में इतनी जेल नहीं है कि आप सारे हिंदुओं को जेल में डाल दोगे। हालांकि 1 मई को औरंगाबाद में राज ठाकरे द्वारा लिए गए बयान को भी उद्धव ठाकरे की पुलिस ने धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला भड़काऊ बयान बता दिया है। और इस मामले पर आईपीसी की धारा 153 होने के तहत केस दर्ज करने की तैयारी उद्धव की औरंगाबाद पुलिस ने की, तो राज ठाकरे उद्धव सरकार के खिलाफ और ज्यादा आक्रामक हो गए। औरंगाबाद पुलिस द्वारा धार्मिक भावनाओं को भड़काने का आरोप राज ठाकरे पर लगाया गया और आईपीसी की धारा 116 एवं 117 भी लगाई गई, जो किसी अपराध के लिए लोगों को उकसाने से जुड़ी हुई होती है। तो दोस्तों, ऐसे में आपकी जो भी राय है आप हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, ताकि हमारे नए नए अपडेट्स आप तक पहुंच सके। जय हिंद, जय भारत।